हेलो गाइस, सो वेलकम टू आवर चैनल। मैं आपकी सोफिया मैम पर्सनल ट्यूटर से आपके लिए एक और नई वीडियो के साथ में। तो बच्चों, हम यहाँ पर पढ़ रहे थे, लास्ट वाली वीडियो के अंदर हमने एक न्यूमेरिकल सॉल्व किया था जो था डिग्री ऑफ डिसोसिएशन का, है ना। बहुत ही इजी सा न्यूमेरिकल था। डिग्री ऑफ डिसोसिएशन का हमने यहाँ पे फॉर्मूला लगाया है, जिसके अंदर हमने यहाँ पर सिंपली हमारा फॉर्मूला पुट ऑन किया था कि अल्फा इज इक्वल्स टू होता है डेल एम सी अपॉन में डेल एम इन्फिनिटी। मैंने यहाँ पर डेल एम सी की जो वैल्यू थी वो पुट ऑन कर दी, डेल एम इन्फिनिटी जो मेरा था वो पुट ऑन कर दिया। दोनों को पुट ऑन करने के बाद यहाँ पे मैंने आंसर निकाल लिया, ठीक है। बट मेरे पास में क्वेश्चन में डेल एम सी जो है मोलार कंडक्टिविटी एट कॉन्सेंट्रेशन सी, इसकी वैल्यू नहीं दे रखी थी। तो इसकी वैल्यू को निकालने के लिए मैंने यहाँ पर क्या किया है, इसकी जो वैल्यू है, इसकी वैल्यू को निकालने के लिए मैंने यहाँ पर क्या किया है, जितनी भी हमारी वैल्यूज़ हैं, है ना, मोलार कंडक्टिविटी एट कॉन्सेंट्रेशन जो सी है वो मैंने यहाँ पर निकाला है। तो मोलार कंडक्टिविटी एट कॉन्सेंट्रेशन सी को निकालने के लिए मैंने यहाँ पे कप्पा की वैल्यू फॉरवर्ड करी है, मैंने यहाँ पे मोलारिटी निकाली है। ये सारी की वैल्यूज जितनी भी हैं वो सारी की सारी रखने के बाद में मैंने यहाँ पे फाइनली आंसर निकाला है, ठीक है। किसका आंसर निकाला है, डेल एम सी का जो आंसर होता है वो मैंने निकाला है। फिर वो जो डेल एम सी की वैल्यू होती है वो मैंने पुट ऑन करी है, डेल एम इन्फिनिटी की जो वैल्यू होती है वो मैंने पुट ऑन की है। दोनों को डिवाइड किया, दोनों को डिवाइड करके मेरा डिग्री ऑफ डिसोसिएशन वाला जो क्वेश्चन है उसको मैंने यहाँ पर सॉल्व किया, ठीक है। तो इतना आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अगर इसी सेम क्वेश्चन में आपसे मान लो कि डिसोसिएशन कांस्टेंट भी पूछा जाता, तो इसी सेम क्वेश्चन में अगर हम डिसोसिएशन कांस्टेंट भी पूछते तो हम इसको कैसे सॉल्व करते। अभी मैं आपको बता रही हूँ, डिसोसिएशन कांस्टेंट अगर इसी में पूछा जाता है कि आपको डिसोसिएशन कांस्टेंट भी निकालना है, तो डिसोसिएशन कांस्टेंट आप कैसे निकालते हैं। बहुत ही इजी सा फंडा है बच्चों, आपको ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं पड़ती डिसोसिएशन कांस्टेंट निकालने के लिए। बहुत सिंपल सा आपको यहाँ पे फॉर्मूला लगाना पड़ता और उससे आप इजीली डिसोसिएशन कांस्टेंट निकाल सकते थे। अब डिसोसिएशन कांस्टेंट निकालने के लिए आपको फॉर्मूला क्या यूज़ करना पड़ता, सॉल्व करके बता देती हूँ मैं आपको। तो डिसोसिएशन कांस्टेंट की अगर मैं बात करूं तो उसको हम के से रिप्रेजेंट करते हैं। फॉर्मूला होता है सी अल्फ़ा स्क्वायर अपॉन में क्या आ जाएगा 1 माइनस अल्फ़ा। सी मतलब कि हो जाता है कॉन्सेंट्रेशन। कॉन्सेंट्रेशन की अगर मैं बात करूं तो वो दिया हुआ है 0.001028। अल्फ़ा की वैल्यू की अगर मैं बात करूं तो अल्फ़ा की जो वैल्यू है वो हमने अभी निकाली थी 0.12 अल्फ़ा की वैल्यू आ रही थी। इसको हमने स्क्वायर कर दिया है और नीचे हमने कर दिया है 1 माइनस 0.12, ठीक है। तो 0.001028 मल्टीप्लाई बाय 0.12 मल्टीप्लाई बाय 0.12 एंड विच इज़ डिवाइडेड बाय 1 में से माइनस कर देंगे 1.00 0.12, 10 में से 2 गया बचा 8, 9 में से 1 गया बचा 8, है ना। और यहाँ पे कितना बचेगा, यहाँ पे बचेगा 0, तो ये हो जाएगा 0.88, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका 0.88। पॉइंट हटाया, पॉइंट हटाया, पॉइंट हटाया, 2 0 बढ़ाए, पॉइंट हटाया, 6 0 बढ़ा दिया, ठीक है। क्या बचा 1028 इंटू 12 इंटू 12, ठीक है। नीचे कितना बचेगा 88 इंटू 1 2 3 4 5 6 7 8 10 टू द पावर 8, है ना। 88 इंटू 10 टू द पावर 8 हो गया, है ना। क्योंकि यहाँ पर कितने 0 बढ़ गए 4 5, 1 में से 0.12 को जब हमने माइनस किया तो 10 में से 2 गया बचा 8, 9 में से 1 गया 8, 0.88 बचा था। और उसके बाद जब हमने डेसिमल हटाया तो 2 0 उधर बढ़े, 1 2 3 4 5 6, सही है, ठीक है। अब इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। तो सॉल्व करेंगे जब, तो 4 3 12, 4 2 8, 4 2 8, ठीक है। फिर 2 6 12, 2 6 12, 2 1 2, 2 1 2, ठीक है। अब बचा 6, 1028 मल्टीप्लाई बाय 6 और 3 से भी नहीं कटेगा, है ना। तो काट देते हैं, देखो 1028 मल्टीप्लाई बाय 6 कर देंगे, और फिर मल्टीप्लाई बाय 3 कर देंगे।
18504 अपॉन में आ जाएगा 11 × 10⁸ अब 18504 डिवाइडेड बाय 18 हो गया। 11 को 11 से कर देते हैं, 11 1 ज़ा 11, 11 6 ज़ा 66, 11 8 ज़ा 88, 1682 है ना, 2 बचे, पॉइंट लगा, 0 बढ़ाया, 11 1 ज़ा 11, 1682.1, 1682.1 इंटू 10⁸8। इसको आप चाहो तो आपका जो साइंटिफिक नोटेशन होता है उसके अंदर आप कन्वर्ट कर सकते हो। तो इसी से आप सिंपली जैसे ही आप डिग्री ऑफ डिसोसिएशन निकालोगे, उसको निकालने के बाद आप सीधे सीधे उससे क्या निकाल सकते हो, डिसोसिएशन कांस्टेंट की जो आपकी पर्टिकुलर वैल्यू होती है, उस डिसोसिएशन कांस्टेंट की जो वैल्यू है उसको आप कैलकुलेट कर सकते हो। आपको अलग से कुछ भी बहुत ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है। जो भी आपका डिग्री ऑफ डिसोसिएशन रहेगा उसी से आप क्या निकाल सकते हैं, डिसोसिएशन कांस्टेंट की जो वैल्यू रहेगी उसको आप कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ तक तो जो भी है वो आपको समझ में आ गया होगा। चलो इसको मैं क्लियर कर देती हूँ यहाँ पर पूरा की पूरा। अब हम आगे बात करते हैं, इसके बाद में नेक्स्ट हम बात करते हैं। तो अगला वाला जो पॉइंट है वो हम यहाँ पर देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम यहाँ पर देख लेते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपको दिया हुआ है बच्चों, द मोलार कंडक्टिविटी ऑफ 0.025 मोल लीटर इनवर्स methanoic acid is 46.1 Simon centimeter square mole inverse. Calculate degree of dissociation and dissociation constant। ठीक है, अभी यहाँ पर आपको डेल इन्फिनिटी H प्लस की वैल्यू दे दी गई है 349.6 साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स, और एक आपको वैल्यू दे रखी है डेल इन्फिनिटी SCOO नेगेटिव, इसकी वैल्यू है 54.6 साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स। ठीक है, तो आपको अब निकालना है यहाँ पर। चलिए तो देख लेते हैं, हम यहाँ पे सॉल्व कर लेते हैं। चलो, तो मोलार कंडक्टिविटी दे रखी है मिथेनॉइक एसिड की 46.1 है ना। ठीक है, कंडक्टिविटी सॉरी मोलार कंडक्टिविटी दे रखी है। मोलार कंडक्टिविटी आपको दे रखी है, मोलार कंडक्टिविटी दे रखी है 46.1, मतलब आपको डेल एम सी की वैल्यू तो दे दी गई है। कितनी दे दी गई है, 46.1। दूसरी वैल्यू आपको किसकी चाहिए, दूसरी वैल्यू आपको चाहिए मोलार कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन। तो इसकी वैल्यू आप कैसे निकालेंगे, लैम्डा इन्फिनिटी H प्लस प्लस लैम्डा इन्फिनिटी SCOO माइनस, है ना। तो दोनों की जो वैल्यूज़ हैं उनको हम प्लस कर देंगे। इसको हम कर देंगे 349.6 और इसको हम प्लस कर देंगे 54.6, है ना। दोनों वैल्यूज़ जो भी हैं उनको हम प्लस कर देते हैं।
तो दोनों को जब हम यहाँ पे प्लस करेंगे तो कितना आएगा, यहाँ पर आंसर आपका देख लेते हैं 349.6 और प्लस कर देंगे इसके ही साथ में 54.6, 6 और 6 हो गया 12, 14, 10, 404.2, 404.2 है ना, ये हो जाएगा यहाँ पर मोलार कंडक्टिविटी इनफाइनाइट डाइल्यूशन। अल्फ़ा की वैल्यू अगर हम निकालेंगे तो वो कितनी आएगी, डेल एम सी आ जाएगी अपॉन में डेल एम इन्फिनिटी, ये वैल्यू आ जाएगी। डेल एम सी की जो भी वैल्यू है वो हो गई 46.1, डेल एम इन्फिनिटी की वैल्यू हो जाएगी 404.2। ठीक है, पॉइंट से पॉइंट हो जाएगा कैंसिल, सीधे सीधे इतना दिमाग दौड़ाना ही नहीं है, सीधे सीधे कर लो डिवाइड, 4042 और 461 पॉइंट लगाया, यहाँ पे क्या बढ़ जाएगा 0, तो ये आ गया 0.1, तो यहाँ मैंने सीधे सीधे वैल्यू लिख दी है 0.1। ये हो गई आपकी डिग्री ऑफ डिसोसिएशन की वैल्यू। एक डिजिट और निकालना हो तो एक डिजिट और बढ़ा सकते हो, 4042 लिखा, 10 में से 2 गया बचेगा कितना 8 है ना, फिर यहाँ पे 10 में से 4 गया बचेगा कितना 6, 5 का 5, ये कैंसिल हो जाएगा। फिर यहाँ पर क्या बढ़ जाएगा, यहाँ पर आपका एक और 0 बढ़ जाएगा, ठीक है, तो फिर से वो 1 टाइम्स ही जाएगा, तो 0.11, सीधा सीधा आंसर आ गया है 0.11। तो 0.11 आपका क्या निकल आया, जो 0.11 निकला है वो अल्फ़ा की वैल्यू निकली है, मतलब 0.11 आपका क्या हो गया है, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन की वैल्यू हो गई है। इसके बाद में हम सेकेंड वैल्यू निकालेंगे डिसोसिएशन कांस्टेंट, यानी कि कप्पा की वैल्यू हम यहाँ पर कैलकुलेट करेंगे। तो कप्पा की वैल्यू निकालने के लिए हम यहाँ पे क्या करेंगे, सी अल्फ़ा स्क्वायर अपॉन में क्या कर देंगे 1 माइनस अल्फ़ा का फॉर्मूला लगा देंगे। तो कप्पा की वैल्यू आ जाएगी सी अल्फ़ा स्क्वायर इज इक्वल्स टू में क्या हो जाएगा 1 माइनस अल्फ़ा। तो सी जो कॉन्सेंट्रेशन की वैल्यू रहेगी, कॉन्सेंट्रेशन कितना दिया हुआ है, कॉन्सेंट्रेशन दिया हुआ है 0.025, ये आपको दे रखी है सी, मतलब कॉन्सेंट्रेशन की वैल्यू। अगर हम बात करेंगे अल्फ़ा की, यानी कि डिग्री ऑफ डिसोसिएशन की अगर हम बात करेंगे, तो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन की वैल्यू हो जाएगी 0.11 इंटू में 0.11, ठीक है, और अपॉन में आ जाएगा 1 माइनस 0.11, ठीक है। ये वैल्यूज़ हमको कैलकुलेट करनी रहेगी यहाँ पर, ठीक है। अब हम इसके आगे का सॉल्व कर लेते हैं। तो देखिए यहाँ पर हमको सिंपली क्या करना है, 0.11 इंटू 0.11 दिया हुआ है, पर सबसे पहले क्या करो 1 में से 0.11 को माइनस कर देते, तो 10 में से 1 गया बचा 9, ठीक है, 9 में से 1 गया बचा 8, तो बचा यहाँ पे 0.89, ठीक है। तो यहाँ पर आपका हो जाएगा 0.025 इंटू में 0.11 इंटू में 0.11 और उसके नीचे आ जाएगा 0.89, ठीक है ना। अब यहाँ पर अपन क्या करेंगे, पॉइंट से पॉइंट हटा देंगे, ये पॉइंट हम हटाएंगे तो यहाँ पे बढ़ जाएंगे 2 0, ये पॉइंट जब हम हटाएंगे तो यहाँ पे बढ़ जाएंगे 3 0, ठीक है। ये पूरा सिंपली हम इस तरीके से कर लेंगे। और इसको अगर हमें सॉल्व करना हो तो देखो 0.89 बचा है ना ऊपर 1 में से, जब हमने 0.11 को माइनस किया, तो सीधे सीधे मैं तो आपको बोलूँगी कि इसको ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, आप सीधे सीधे इसको क्या कर दो, सीधे सीधे इसका डिवीजन कर देते हैं। डिवीजन कर देंगे तो उसमें हमको आसानी हो जाएगी, ठीक है। तो 11 का 11 से मल्टीप्लाई किया तो कितना आएगा, देखो 11 का 11 से 11 1 जा 11 बचा 1, 11 1 जा 11 और 1 2 1 to 1 बन गया है ना। अब 1 to 1 को मल्टीप्लाई कर दो 25 से, तो 1 to 1 मल्टीप्लाई बाय जब हम 25 करेंगे तो 25 1 जा 25 हो जाएगा, ठीक है। 25 2 जा 50 और ये 52, 25 1 जा 25 और ये हो जाएगा 30, तो 3025 आपका आंसर आ जाएगा। जैसे ही आपका 3025 आता है तो ऊपर वाली वैल्यू आपकी आ गई है 3025, नीचे वाली वैल्यू है आपकी 89। 10 वाली जो टर्म्स हैं उसको हम पावर्स में ले जाएंगे, तो 10 वाली टर्म्स को आपको कुछ भी नहीं करना है। यहाँ पे आपको सिंपली क्या करना है, 89 को बाहर लेना है और जो 3025 है उसको आपको अंदर लिख देना है और सीधे सीधे आपको डिवीजन कर लेना है। अब यहाँ पे अगर हम 89 को मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है, तो 3 टाइम्स में जाएगा 89 मल्टीप्लाई बाय 3, ठीक है, तो 3 टाइम्स में गया 267, बचेगा 5
बचेगा 3, बचेगा 1, ठीक है। उसके बाद में 135 हो गया, थोड़ा और बड़ा जा रहा है क्या, देखते हैं एक सेकेंड। हाँ, मल्टीप्लाई बाय 4 करके देखते हैं। 356 हो रहा है, और 89 मल्टीप्लाई बाय 3 267 हो रहा है, 3 टाइम्स में गया, 12 में से 7 गया, बचे 5, 9 में से 6 गया, बचा 3। हाँ, ये पूरा कैंसिल हो गया ना। 35 ऊपर से बचा 5। फिर से हम यहाँ पे करके देखते हैं 89 को 4 टाइम्स में, 356 नहीं तो हो जाएगा 3 टाइम्स में, फिर से तो 267 आ जाएगा, है ना। तो ये कुछ जा रहा है 33, 8 9 10 11 12 13 14 15 7, 33, यहाँ बचे 8, यहाँ पे भी बचा 8, और ये पूरा कैंसिल हो गया। पॉइंट लगा, यहाँ पे बढ़ जाएगा 0, तो लगभग 880 लेके आना है। अब देख लेते हैं 880 के क्लोज में क्या आएगा। तो अगर हम करते हैं 89 और मल्टीप्लाई करते हैं इसको 7 से, $623 आ रहा है। अगर 8 टाइम्स में करते हैं हाँ, तो 8 टाइम्स में जाएगा ये, तो 33.8, ठीक है। तो आंसर आपका आ गया 33.8, और इनटू में 1 2 3 4 5 5 0 है ना, इनको ऊपर ले जाओ 10 टू द पावर -5, ये आपका हो जाएगा बच्चों फाइनल आंसर। तो यहाँ पर ये मैंने आपको जितने भी कोलराज लॉ के न्यूमेरिकल्स थे वो आज यहाँ पर आपको कंप्लीट करवा दिए हैं। अब इसके बाद में आपका जो टॉपिक बचा हुआ है बच्चों, वो बचा है एक तो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल और एक बचा है शी। ये जो 2 टॉपिक्स हैं, ये 2 टॉपिक्स हमको कवर अप करना है, जिसको हम जल्दी जल्दी करके कवर अप कर लेंगे। तो ये 2 टॉपिक्स जल्दी जल्दी हमको कवर अप करना है, तो हमारा जो भी टॉपिक है, सिलेबस है ये वाला इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का, ये पूरा की पूरा कंप्लीट हो जाएगा। इसके बाद आपको कुछ भी एक्स्ट्रा में करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आपको केवल जो एनसीईआरटी एक्सरसाइज है वो करना है, और उसके जो भी एक्स्ट्रा क्वेश्चन है वो आपको करना है। अदरवाइज आपके जितने भी टॉपिक्स हैं वो सारे टॉपिक्स कवर अप हो जाएंगे जो आपको बोर्ड एग्जाम के अंदर आ रहे हैं। ठीक है बच्चों, तो मिलते हैं हम लोग अब कल। ये मैंने आपको यहाँ तक के जितने भी टॉपिक्स थे डिटेल में करवा दिए हैं। इसके अलावा आपको जो भी डाउट्स रहें, जो भी क्वेरीज रहें, वो बिल्कुल आप कमेंट सेक्शन के अंदर मुझे बता सकते हैं। बिल्कुल मैं आपकी जो क्वेरीज हैं, जो भी आपके डाउट्स रहेंगे, उसको मैं दूर करूँगी। ठीक है, और जो भी आपको दिक्कत आए पिछले वाले टॉपिक से रिलेटेड, इन टॉपिक से रिलेटेड, वो भी आप कमेंट सेक्शन के अंदर बिल्कुल डाल दें। ठीक है बच्चों, तो मिलते हैं, बाय बाय, हैव अ नाइस डे।